एक कहावत है, बिना खड़ग बिना ढाल तूने कर दिया कमाल। ये बातें जो है हमें आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है कि गांधी जी ने बिना खड़ग और बिना ढाल का ही हमें आज़ाद करवा दिया, मात्र एक चरखा की मदद से। अब समझिए, एक चरखा की मदद से हमें आज़ादी मिल गई, तो फिर वो कौन लोग थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति से लेकर जून 1947 तक 18,500 आदमी को मारा था, या तो गोली से या फांसी से या काला पानी से। वो 18,500 जो रजिस्टर्ड थे, जो हाँ इन आदमी को अंग्रेज़ों ने मारा, गोली, फांसी और उम्र कैद। और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी गुमनाम के ज़िंदगी में मारे गए जिनका कोई अता पता नहीं था। 18,500 तो रजिस्टर्ड है कि उन्होंने अपनी जान गंवाई। अगर चरखे से हमें आज़ादी मिल गई तो 18,500 आदमी कौन थे? क्या वो चोरी के जुर्म में अंग्रेज़ों ने उनको मारा था? किसी का ज़मीन हड़पने के लिए अंग्रेज़ों ने मारा था? या कोई दलाली के लिए उनको मारा था? वो सभी भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए ही ना मारे गए थे। और एक मज़े की बात जानते हैं, जो आदमी आज के डेट में ये बोल रहे हैं कि मुझे चरखे से आज़ादी मिल गई, उन लोगों के पार्टी का एक भी आदमी अंग्रेज़ों के गोली से नहीं मारा गया, ना ही उन्हें फांसी हुई और ना ही काला पानी हुई। क्या आपको पता है, कांग्रेस के एक भी स्वतंत्रता सेनानी को जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनको अंग्रेज़ों ने फांसी भी नहीं दिया, गोली भी नहीं मारा, काला पानी तक नहीं होने दिया। आखिर ये गठजोड़ क्या था? एकमात्र शख्स थे लाला लाजपत राय जी, जिन्हें अंग्रेज़ों ने बुरी तरह लाठी से पीटा था, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। उनके अलावा एक भी आदमी नहीं थे। अगर हम दुश्मन के खिलाफ हैं और मेरा नाम एक नंबर पर है कि दुश्मन के खिलाफ ये आदमी है एक नंबर पे, तो फिर दुश्मन मुझे रुपया क्यों देगा? दुश्मन मुझे मानेगा क्यों? अब आप बताइए, सबसे पहले इन 18,500 आदमी में से सबसे पहले तो वो गांधी और नेहरू, जो अपने आप को अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं, सबसे पहले तो अंग्रेज इन्हीं दोनों को शूट कर दिए होते। आखिर इन दोनों आदमी को शूट क्यों नहीं किए? कुछ तो बात थी। क्या हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई, जिन्हें अंग्रेज़ों ने मार डाला, क्या उन लोगों की अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाने में कोई भूमिका नहीं थी? आखिर उन लोगों के इतिहास को क्यों दबाया गया? गांधी जी के इतिहास को 5 पन्ने में और भगत सिंह के इतिहास को एक पैराग्राफ में क्यों? क्या भगत सिंह का कोई योगदान नहीं था? जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी जानकारी है, जितना मैं समझ सकता हूँ, समझने की जितना मुझे क्षमता है, उससे मैं इतना जानता हूँ कि अंग्रेज़ों से लड़ाई में जब भगत सिंह को फांसी हुई थी, भगत सिंह के कारण एक उबाल आया था, जिसके चलते हमें आज़ादी मिली। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, बिना खड़ग बिना ढाल तूने कर दिया कमाल। एकमात्र चरखा से हमें आज़ादी मिल गई। ऐसी कोई बात नहीं है। 18,500 आदमी जिन्हें अंग्रेज़ों ने गोली से मारा था, जिन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी, जिन्हें अंग्रेज़ों ने काला पानी दी थी, स्वतंत्रता में उन्हीं का योगदान था। और जो आदमी आज के डेट में ये बोल रहे हैं कि मुझे चरखे से आज़ादी मिली, तो चरखे से कभी आज़ादी नहीं मिल सकती है। जिन लोगों को लगता है कि चरखे से आज़ादी मिलती है,
और एक गाल आगे करने से मुझे आज़ादी मिल जाएगी, तो वो लोग अपने गांव में ही करके देख ले। अभी अंग्रेज़ तो नहीं है, वो लोग अपने गांव में ही करके देख ले। एक गाल पे अगर कोई मार रहा है तो दूसरा गाल आगे बढ़ा के देखे कि उन्हें आज़ादी मिलती है, उन्हें न्याय मिलता है। अगर आपका 1 कट्ठा ज़मीन कोई हड़प लेना, उसको छुड़ाने के लिए आपका पसीना छूट जाएगा। बैठ जाते क्यों नहीं है उस समय एक चरखा लेके? बैठ जाइए, चरखा से आज़ादी मिल जाएगी आपके ज़मीन को। लेकिन उस समय तो बोलेंगे जो हम गोली उठा लेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ज़मीन हड़पने वाले को मार देंगे। उस समय आपको सूझ जाती है कि 1 कट्ठा ज़मीन हड़पने के लिए किसी का खून करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे पूरे भारत पर कब्जा किए हुए था, समझिए कितना लाख हेक्टेयर ज़मीन होगा, अंग्रेज़ों ने कब्जा किए हुए था। और ज़मीन का तो छोड़िए, आदमी पर कब्जा किए हुए था, यहाँ के टोटल मशीनरी पे कब्जा किए हुए था। उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने बस एक चरखा से हमें छोड़ दिया। चरखा चलाए और मुझे आज़ादी मिल गया। ठीक है, और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आज़ादी के बाद, यानी जब अंग्रेज़ों द्वारा घोषणा कर दिया गया भारत की आज़ादी का, तो उसके बाद कितने आदमियों की हत्या हुई थी, और उनमें गांधी और नेहरू जी की